इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आइए हम इसके विपरीत मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसलिए माना कि √3 इक्वल टू a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है और a और b सह अभाज्य अर्थात को प्राइम संख्या है। को प्राइम संख्या उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, यानी उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 छोड़कर कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग लिखेंगे b√3 इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो b√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों को का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर हम देख सकते हैं कि ए ए स्क्वायर इक्वल टू 3b² है, यानी 3 × b² इक्वल टू ए स्क्वायर है। अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा। और ये जो है सो हम लोग प्रमेय यानी थ्योरम 1.2 से प्राप्त होता है, से प्रमेय 1.2 से। अब यहां पर 3 ए को भी विभाजित करता है, अतः हम ए इक्वल टू 3m लिख सकते हैं। जैसे 3a को विभाजित करता है, आप देख सकते हैं 3 18 को विभाजित करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6 हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 3a को विभाजित करता है तो a इक्वल टू 3m। जैसे 18 को हम लोग 3 × 6 लिखते हैं, 21 को 3 × 7 लिखेंगे, 24 को 3 × 8 लिखेंगे, जो 3 से विभाजित होता है। 30 को 3 से 30 भी विभाजित होता है तो विभाजित करता है तो 30 को हम 3 × 10 लिख सकते हैं, जहां m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब a इक्वल टू 3m को इसमें रखें। ये जो 3b² है, यहां पर 3b² इक्वल टू a² इसमें रखेंगे, को 3b² इक्वल टू a² में रखने पर हमको क्या होगा? मिलेगा 3b²। एक जगह पर 3m लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से लिखने से ये हो जाएगा 3b²।
3m² का मतलब होता है 3m × 3m, यानी 9m² होता है। ये 9m² होता है, ये रफ वर्क है। तो ये हो गया 9m²। दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b² = 3m²। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि b² 3 से डिवाइड होता है, यानी b² = 3 × m²। अतः b² 3 से विभाजित है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। और ये कहां से आया? प्रमेय 1.2 से। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए b = 3n, यानी 3b को भी विभाजित करेगा, अर्थात जो है से b जो है सो 3n, यानी 3 अगर 15 को विभाजित करता है तो 15 क्या होता है? 3 × 5 होता है। ये हो जाएगा, जहां n एक पूर्णांक है। अब आइए, यहां पर जो दो हमको स्टेटमेंट देख रहे हैं, a = 3m और b = 3n, ये दोनों से हमको क्या मिलता है? यहां पर हम दोनों से ये कह सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी a = 3m, b = 3m। अब हम कह सकते हैं कि a = 3m और b = 3n में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, कि ए और बी दोनों सह अभाज्य है। और यह विरोधाभास, इसको हम लोग आरंभ में ही माने हैं a/b, वेर b = 0 और a तथा b दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब है कि इसमें एक को छोड़ करके कोई दूसरा जो है सो फैक्टर नहीं हो सकता है, यानी गुणनखंड नहीं हो सकता है, सह अभाज्य है। और यह विरोधाभास √3 को परिमेय संख्या मानने से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है,
अर्थात यह अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम √3 को प्रूव कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने आरंभ में परिमेय संख्या मानकर चला, और परिमेय मानने से यहाँ पर a/b लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का जो फॉर्म होता है a/b होता है, जहाँ a और b दोनों जो है पूर्णांक होता है, b 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर a और b दोनों अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। इसको मानकर चलने पर बाद में पता चला कि a और b जो है सो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b दोनों सह अभाज्य है, और यह विरोधाभास √3 को परिमेय संख्या मानने से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।